नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज तो कल जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया है, जो हमारा एकदम से जुडिशरी सब जगह दिखने लगा है, कुछ एक्टिव हो गई है। बंगाल में एक बहुत दिनों से एक मांग चल रही थी, पोस्ट पोल वायलेंस वाला मामला था। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने 19 अगस्त 2021 को बंगाल इलेक्शन का जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है उसके लिए जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट 2 मई को आया था। 2 मई के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि वहाँ जो तृणमूल के अगेंस्ट विपक्षी पार्टी थी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, उन लोगों के जो समर्थक थे उनके घर जलाए गए, उनसे मारा पीटा गया, उनके साथ मतलब क्रिमिनल केसेस भी हुए। तो ये सब एक आरोप लग रहे थे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। मैं आगे बढ़ूँ तो मैं एक बार आपको रिजल्ट फिर से याद दिला दूँ। वेस्ट बंगाल में कुल 294 सीट्स हैं, जिसमें 292 में इलेक्शंस हुए थे। तृणमूल कांग्रेस कुल 290 सीट पे लड़ी थी, उसमें से वो 213 सीट जीत गई थी और उसने 4 सीट अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी थी। उसमें से एक गोरखा जन मुक्ति मोर्चा तमांग, एक गोरखा जन मुक्ति मोर्चा गोरांग, ये 2 थे। तो जो तमांग थे उनको 1 सीट मिली थी और 1 जीत गए थे। बीजेपी वहाँ पे 77 सीट जीती थी और 1 सीट वो जो, अगर आपको याद हो, आईएसएफ जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के साथ मिलकर जिसने मोर्चा बनाया था, वो 1 सीट जीते थे। भाई अप्रत्याशित जीत थी ममता बनर्जी की। जीतने की तो उम्मीद थी, लेकिन इतने वोट से और बिल्कुल ऐसे जीतेंगे ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसके बाद जब इलेक्शन हो गया तो इस तरह के आरोप लगने लगे, जैसा मैंने पहले कहा। और 2 पीआईएल मई महीने में कभी हाई कोर्ट में दाखिल हुए कि साहब ये पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने इससे काफ़ी हल्ला मचाया था और उस समय ही तुरंत जैसे वो हुआ था, सेंटर में चूँकि होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्हीं का विभाग है, तो सेंटर की तरफ से इन 77 एमएलएज को सुरक्षा दे दी गई थी। मतलब दे वर गिवन सिक्योरिटी फ्रॉम द सेंटर। ये जनरली पहले मेरी याद में ऐसा हुआ नहीं है कहीं और। खैर, अब उसके बाद अभी क्या हुआ कि कोर्ट के डायरेक्शन पर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने एक कमेटी सेटअप की थी इस पोस्ट पोल वायलेंस के लिए, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 13 जुलाई को कोर्ट में सबमिट कर दी थी। उस रिपोर्ट में उसने ये रिकमेंड किया था कि ये सारे केसेस सीबीआई के द्वारा जांच इसकी होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपको 2 चीज़ें इसलिए याद दिला दूं क्योंकि वहाँ ये एक गेम ऑफ विट्स भी है, और एक तरफ ममता बनर्जी हैं, एक तरफ सेंटर है। सेंटर की जो सारी कमान संभाले हुए हैं अमित शाह साहब, वो कैसे उनको मतलब ममता बनर्जी को क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है वहाँ। क्योंकि इस रेफरेंस में आपको बता दूं, ममता बनर्जी वहाँ करीब 1900 साढ़े 1900 वोट से नंदीग्राम में हारी थी ऑफिशियली। आप लोगों को अगर याद हो तो पहले रिजल्ट ये टीवी पे भी चलने लगा था कि ममता बनर्जी जीत गई हैं। फिर बाद में आया और कुछ ये हुआ कि नहीं ममता बनर्जी 1900 वोट से हार गई हैं। ममता बनर्जी उसके अगेंस्ट एक उन्होंने पिटीशन फाइल किया, इलेक्शन पिटीशन, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनी जानी है 6 जुलाई को। अच्छा, वो जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जिस जज साहब के पास गई थी, कौशिक चंद जी के सामने उन्होंने कहा कि भाई ममता बनर्जी की तरफ से प्ली ये आया कि इनके सामने ना सुना जाए, क्योंकि ये पूर्व में भाजपा एक तरह से समर्थक भी रहे हैं, भाजपा के लोगों के साथ देखे गए हैं और इनकी प्रतिबद्धता भाजपा के साथ है। उसके बाद कौशिक चंद जी ने उस केस से अपने को अलग किया, लेकिन अलग करने से पहले उन्होंने एक बहुत ऑर्डर लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि हर एक व्यक्ति वोट देता है, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई पार्टी के प्रति एफिलिएशन होता है। ये सब बातें उन्होंने अपने कोर्ट में कहीं, और प्लस उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर एक 5 लाख रुपए का जुर्माना, उनके अनुसार उन्होंने कोर्ट की अवमानना जैसे किया था, तो 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और वो खुद उससे अलग हो गए थे। आपको एक और केस याद दिला दूँ, फिर मेन मुद्दे पर आ जाऊँगा। एक शुभेंदु अधिकारी जी हैं, याद है ना, जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। ममता बनर्जी के बिल्कुल सबसे खास सिपह सालार मुकुल रॉय के बाद। मुकुल रॉय तो पहले ही चले गए थे बीजेपी में, अब वापस फिर आ गए हैं। शुभेंदु अधिकारी जी दिल्ली गए। दिल्ली में वो जो भाई वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स, अमित शाह साहब से मिले,
उसके बाद ये आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के घर पे, वहाँ ये 20-25 मिनट रहे। बाद में जब ये पब्लिक में बात आ गई और ये हल्ला मचा कि भाई ये वहाँ क्यों गए थे, और ये ऑलरेडी इनके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही हैं, इनके अगेंस्ट तुषार मेहता एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इनके अगेंस्ट केसेस में खड़े हो रहे हैं, तो हाउ ही कैन गो एंड मीट तुषार मेहता। इस पे ऑब्जेक्शन था, क्योंकि इनके कुछ केसेस चल रहे हैं जिसकी जांच में सरकार जांच कर रही है। जब ये हो हल्ला मचा तो आपको याद होगा तुषार मेहता की तरफ से आया कि नहीं, वो आए थे, अंदर आए और फिर अंदर बैठ गए थे, फिर उनको हमारा पीए जो चाय पिला रहा था, फिर 15-20 मिनट उसने मुझे बताया, तो मैं फिर बाहर निकला, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैंने पीए से कहा मैं उनसे कहा नहीं, मैं उनसे नहीं मिल सकता हूँ। मतलब स्टोरी ये कही गई कि शुभेंदु अधिकारी अंदर गए, 20-25 मिनट रहे, लेकिन उनसे नहीं मिले। ये आज तक किसी ने नहीं पूछा शुभेंदु अधिकारी जी से, क्योंकि आप वहां अंदर क्यों गए थे, किस बात किससे गए थे, किसके कहने पे गए थे। खैर, जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 1979 केसेस हैं पोस्टपोल वायलेंस के। कोर्ट ने ये रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है और उसमें से ऐसा बताया गया कि 124 केसेस हीनियस क्राइम्स के हैं, जिसमें से 72 मर्डर और अननेचुरल डेथ हैं और 52 रेप केसेस हैं। ये हो गए 124 केसेस। इस 124 केसेस के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट की जो बेंच थी, जिसमें 5 जज थे, और उन्होंने यूनानिमस डिसीजन ये दिया कि इसके लिए सीबीआई जांच हो, और इन 124 केसेस की अब सीबीआई जांच होगी। बाकी जो 1855 केसेस बचे हैं, 1855 केसेस, उसके लिए एक एसआईटी बना देने की बात है, और ये कहा गया है कि वो एसआईटी देखेगी। उस एसआईटी में एक को जो मॉनिटर करेंगे, उस एक कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब करेंगे। उसमें कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर सौमेन मित्रा और प्लस 2 और पुलिस अधिकारी भी हैं। ये लोग इसकी जांच करेंगे। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि 4 अक्टूबर तक ये दोनों एसआईटी भी और सीबीआई भी स्टेटस रिपोर्ट की इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है 4 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट, अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को बताएंगे। और इन दोनों जांचों का, एसआईटी और सीबीआई दोनों जांचों की मॉनिटरिंग कोर्ट करेगा। तृणमूल की तरफ से ये आया है, तृणमूल का कहना यह है कि साहब ये पोस्टपोल वायलेंस हुए, 2 से 5 के बीच जो वायलेंस हुए हैं वही ज़्यादा हुए। उस समय एडमिनिस्ट्रेशन था वो इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में। इट वॉज बीइंग हैंडल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन आ जाता है। इलेक्शन कमीशन से बिना पूछे, तो उनका कहना है इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार, इसके लिए तो इलेक्शन कमीशन से ही पूछिए जो भी उस एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदार था। उनका यह भी कहना है कि 5 मई को जब उन्होंने ओथ ले ली चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने वायलेंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और कंट्रोल भी कर लिया। तृणमूल की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में वो एक SLP फाइल करने जा रहे हैं इस आदेश, इस कलकत्ता हाईकोर्ट के वो, और देखें क्या होता है। मैं थोड़ा जल्दी से आप लोगों को एक चीज़ और इससे बता दूं कि ये एक बार जब जांच और ये सब बात होने लगती है तो क्या इससे कुछ होता है, क्योंकि मुझे बार बार याद आता है गोधरा का हत्याकांड हुआ, गोधरा रॉयट्स बोल लीजिए, हत्याकांड बोल लीजिए, हुआ, देश के लिए एक बड़ी त्रासदी। उसमें 2-3 कमिटीज़ बनी थी, मैं आपको याद दिला दूं। सबसे पहले नानावती कमेटी बनी थी, जिसको गुजरात गवर्नमेंट ने गोधरा कांड के तुरंत बाद 6 मार्च 2002 में ही बना दी थी। क्या हुआ उसके बाद 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आई तो लालू जी ने एक रेलवे की एक फैक्ट फाइंडिंग 1 मैन कमीशन उमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराया गया। वो 17 मई 2004 को ये फॉर्म हुआ। क्या हुआ उसके बाद, एक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एक एसआईटी भी बनी SK राघवन की देखरेख में मार्च 2008। क्या हुआ, एक कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं। यहां तो पोस्टपोल वायलेंस की बात हो रही, वहां तो एक पुराना मंत्री जो भारी भरकम हैवी वेट मंत्री था, बीजेपी का ही मंत्री था, जिसको फिर अगले इलेक्शन में टिकट नहीं दिया गया, हरेन पांड्या की हत्या हो गई। कुछ पता लगा आज तक? सोहराबुद्दीन इनकाउंटर, कितने बड़े बड़े लोग उसमें आए, कितने लोगों को उसकी वजह से क्या क्या नहीं हुआ। जस्टिस लोया और जस्टिस कुरैशी, किसका नाम लें, सबको पता है कुछ हुआ। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक जगह और जो जुडिशरी है, हम लोग इस बार ये देख रहे हैं कि जुडिशरी
कितना डिलीवर करेगी। बाबरी मस्जिद दिसंबर 1992 में गिरी, एफआईआर हुई, जांच पड़ताल शुरू हुई, 28 साल की मुकदमा चला, 28 साल। और हुआ क्या, 30 सितंबर 2020 में 32 लोगों को कोर्ट ने कहा कि सब लोगों को बरी कर दिया। और एक तरह से कहें तो बाबरी मस्जिद किसी ने नहीं गिराई थी। कहना यह है कि अगर ये सीरियस बात है, पोस्ट पोल वायलेंस कहीं पे भी हो रहा है आज की तारीख में, अगर कोर्ट ने थोड़ा अभी अपना वो दिखाना शुरू किया है, लोगों को भरोसा है कोर्ट के ऊपर, तो इस बार का जो पोस्ट पोल वायलेंस की बात है उसको उम्मीद है कि ये जो कोर्ट है वो क्लोजली मॉनिटर करेगा और उसका हश्र गोधरा कांड और ये बाबरी मस्जिद के जिस तरह के कमीशन और जिस तरह की इंक्वायरी हुई वो नहीं होने देगा। जो भी कल्प्रिट है ही विल बी ब्रॉट टू बुक्स और उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।